इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए कोई तुमसे आके कहा, पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। अब देख लो दोस्तों, ये आईएएस की टीचिंग दे रहा है और किस चीज को ये डिफेंड कर रहा है और क्या बचकानी बात कर रहा है। जी अर्पित जी, दुख की बात है। मतलब ये चीजें देखकर बड़ा मैं तो परेशान हो जाता हूँ कि यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम यार मतलब चैनल खोल के बैठे हुए हैं और वीडियो बनाते हैं, लाइव करते हैं रात रात भर, इसलिए कि अवेयरनेस आए। और ऐसे ऐसे गुरु घंटाल जो है अपना, भाई तुम्हारा आईएएस कोचिंग देने का काम यार, धीरेन्द्र शास्त्री से मतलब क्या तुम्हें? तुम बात ही क्यों कर रहे हो उसके बारे में? और अगर बात करनी भी है तो कम से कम सोचो तो कि जो सामने बच्चे बैठे हैं वो क्या सीख के जाएंगे आपसे। तो वो तो यही सीख के जाएंगे ना कि भाई सिद्धियां होती हैं। आपने तो खुद ही स्पष्ट बोल दिया ना, सिद्धियां होती हैं। कल को कोई भी बाबा तांत्रिक आएगा, कुछ भी करके उन्हें बेवकूफ बनाएगा, बनेंगे वो, क्योंकि आपने उन्हें बता दिया कि सिद्धियां होती हैं। हद हुई यार, बिल्कुल। मतलब और साइंटिफिक सोच की जो बातें हैं वो गुरु ने करनी है या इस तरह की बातें, सिद्धियों की बातें करनी है? इट्स वेरी डिस्टर्बिंग इनफैक्ट। चलिए आगे थोड़ा और इनका सुनते हैं क्या कहते हैं। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। भाई बहन कह रहे हैं हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, हम बुद्धिस्ट होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी हो जाए। लेकिन श्रीलंका भी तो बुद्धिस्ट देश है, वहां कौन सब बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से चलते हैं। देख लिया दोस्तों। जी डॉक्टर साहब। पहली चीज तो ये है कि ये टोटली अनवांटेड स्टेटमेंट है कि आप बुद्ध की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें क्या आता है कि मैं किसी भी भगवान को नहीं मानूंगा, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणपति, कोई त्योहार नहीं करूंगा, इस तरह की। और बाकी भी है कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई भी पदार्थ का, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, तो व्यभिचार नहीं करूंगा। वो पंचशील भी आता है। तो उसके लिए लोग बुद्ध धर्म में जा रहे हैं। और दूसरी चीज कि आज जिनको कोई वैल्यू नहीं है, आवाज नहीं है, ऐसे तबके के लोग सम्मान पाने के लिए जा रहे हैं, पैसे पाने के लिए नहीं। बिल्कुल। हमेशा पैसा पाना हो या फिर चाहिए कि भाई हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, तो उनके लिए क्रिश्चियनिटी जो है, मिशनरी जो है, वो सुविधाएं देते हैं, वो वहां जाते। अगर उन्हें बीएमडब्ल्यू चाहिए होती तो वो वहां पर जाते। उन्हें चाहिए सम्मान। आपके धर्म ने उनका अपमान किया है सदियों से, लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी। उन्होंने इसलिए लात मारी है आपके धर्म को, इस वजह से छोड़ा है। असली बात बताओ ना, असली बात बताते हुए आपको बड़ा दर्द उठेगा। ये जो टीचर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है जो किसी भी बात के पीछे की जो सही वजह है वो लोगों के सामने रखें, वो अपने स्टूडेंट को बताएं। सही वजह बताते तो हम मानते कि ठीक है आप अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप तो धूर्तता कर रहे हैं। जहां भी असली होगा वहां नकली भी होगा ही होगा। देखिए
अब ये दुनिया भर के पाखंडियों को डिफेंड कर रहे हैं, दुनिया भर के ओझाओं तांत्रिकों को ये डिफेंड कर रहे हैं। ये टीचर, आईएएस कोचिंग टीचर, ओझा सर, बड़ा सम्मान से लोग इनको ओझा सर बोलते हैं। ये वाकई में झाड़ फूंक वाला ओझा है, सच में ये गलत था यहाँ पे, ये तांत्रिक ही था। जिस हिसाब से इनकी बातें हैं ना, माफ कीजिएगा ओझा जी, अगर आपके सामने ये वीडियो के रूप में जाएगी और मेरे शब्दों के अंदर आपको कुछ अपमानित महसूस होगा तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन आप अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप करने वाले हैं अभी। आप झाड़ फूंक वाले ही हैं सच में, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, सिद्धियां होती हैं। असली और नकली, जहां भी असली होगा वहां नकली भी होगा ही होगा। अच्छा, ये इसकी ये बात सुनकर ना मुझे याद आ गया, मतलब बस में लगे होते हैं ना, नक्कालों से सावधान, मिले असली गुरुजी बस स्टैंड के पीछे। ये बिल्कुल वही बात नहीं बोले, कमाल का। हाँ वही सेम लाइन तो वही है ना, हाँ, कि नक्कालों से सावधान, असली गुरु होते हैं, असली सिद्धियां हमारे पास हैं, आओ वशीकरण करेंगे, मुठकरण ही कर देंगे, खोया प्यार लौटा देंगे। असली और नकली में फर्क करना भी एक जिंदा दिमाग का काम है। मैं तो कभी किसी संत को बुरा कहता ही नहीं, कोई भी हो सर, किसी के पास भी अगर 100 मानने वाले हैं तो कुछ तो है उसमें। हमारे भारत में एक संत हैं, वो उनका ये सब बड़ा काम रहता है, जो कृपा वो खोलते हैं वो, तो मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो उनकी मार्केट है, उस प्रकार के लोग उनके पास जाते हैं। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये निर्मल बाबा को भी ये बंदा संत बता रहा है, हरी चटनी लाल चटनी किसके साथ खाई? समोसा के साथ लाल चटनी थी या हरी चटनी थी? अच्छा, भैरव पे दारू कौन सी चढ़ाई? मैंने तो सर वो चढ़ा दी गुरुजी, वो ब्लैक डॉग चढ़ा दी। अच्छा, और खुद कौन सी पीते हो? नहीं सर, वो तो ब्रांड बहुत ऊपर वाला है। अच्छा, ये भेदभाव कर रहे हो तुम, जाकर उस पे डबल, जो डबल रेट में आती है ना, वो वाली चढ़ाओ, तब कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ये हरी चटनी को सही साबित करना बंदा, और उसके पीछे लगे हुए लोगों को कह रहा है कि लोग जाते हैं इसलिए सही है। कमाल का तर्क दे रहे हैं जनाब जी। अर्पित जी, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर 100 लोग भी हैं किसी के पीछे तो इसका मतलब कि उसमें कुछ है। तो 100 लोग तो आज की डेट में, कोई जो सड़क पर भी जो पत्री खोल के बैठा होता है ना, 100 लोग तो उसके पीछे भी होते हैं। तोता लेके बैठता है उसके पीछे भी जाता है। तोता लेके जो बैठता है वो 150 लोगों को तो गांव का तांत्रिक लेके जाता है देवियों पे। फिर हाँ। हम में भी कुछ है, हमारे भी अभी लाइव में 500 लोग हैं। हाँ, 500 लोग हैं। अच्छा, हम भी बाबा बन तो गए। हम में भी शक्तियां हैं। अरे हाँ, क्या तो कुछ तो यार, शक्ति हमारे अंदर IAS भी। गुरु, क्या पढ़ाएंगे आप और क्या भविष्य बनाएंगे आप देश का। देखिए, देश वाकई में चिंता की बात है, यह बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह के यहाँ पर गुरु हैं और किस तरह से वो एक ऐसी फसल, ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं जो कैसी होगी। समझ, कल्पना करें आप, अगर इनके यहाँ से निकला हुआ और जिसके दिमाग के अंदर ये बातें बैठी हुई हैं, वो क्या बनेगा। ठीक है, नंबर पाकर वो व्यक्ति बन गया, IAS ऑफिसर बन गया, बैठ गया वहां पे, चलिए चला गया इसरो में, कोई चला गया किसी बढ़िया ऊंचे डिपार्टमेंट में, बन गया कलेक्टर, वो हवन करवाएगा वहां पे, वो ओझाओं को बुलाएगा वहां पे, क्या न्याय करेगा वो, क्या शिक्षा देगा वो, क्या समाज सुधार करेगा वो। द्विज बड़ा प्यारा शब्द है, क्या जातिवाद मिटाएगा वो, इसके यहां से निकला हो बच्चा। दुर्भाग्य है इस देश का, और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, सिर्फ हम ही ने ये बीड़ा उठा रखा है। जिम्मेदार इंसान एक भी नहीं है। इतनी सारी सनातन की संस्थाएं इस देश के अंदर चल रही हैं, उन्हें दिखता नहीं है क्या हो रहा है। हम पर तो सवाल आक्षेप करने के लिए आ जाते हैं, बुद्धिज्म पर सवाल खड़े करने के लिए आ जाते हैं, बहुजनों पर सवाल खड़े करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। एक भी आर्य समाजी हो या जो कहते हैं कि हम तो पाखंड का विरोध कर, उनसे कभी पूछ लो, भाई तुम जातिवाद के खिलाफ हो? बिल्कुल हूं, जबरदस्त तरीके से हूं। अच्छा, तुम पाखंड के अंधविश्वास के खिलाफ हो? बड़े जबरदस्त तरीके से हूं। हम तो सिर्फ हवन करते हैं, हम तो प्रकृति पूजक है। और दुनिया भर के
वो SC, ST, OBC पे कोई भी अगर कोई लीडर कोई बात कह देता है या कोई एक आंदोलन कहीं पे चल रहा होता है, उसके खिलाफ वो स्ट्रीमें करेंगे, उसके खिलाफ वो वीडियो बनाएंगे। एक बार भी कभी उन्होंने सोचा है कि इस देश के लिए कुछ किया जाए? ये देश किस दिशा में जा रहा है? और जो कर रहे हैं उनको करने नहीं देते। और वैसे एक चीज है, इसके फॉलोअर्स कम नहीं है, इसके वीडियो के लाखों में व्यूज है, 5-5 लाख व्यूज है। तो सिर्फ वो अपनी कोचिंग क्लास में जो पढ़ाता है उसके बावजूद उसकी टीचिंग बाहर भी लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं। अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं है। हाँ, काफी लोग उन्होंने देखते बुलाया ना, सुनते हैं। लल्लन टॉप ने बड़ा सम्मान के साथ बुलाया इनको। वो अपनी कहानी जो बताता है, पहले बार टेंडर था, ये था, वो था, बहुत कहानी बताता है अपनी। असल में इन्हें ना वाकई में ये जो संत वंत कर रहा है ना इतना, इनको अपने आप को संत साबित करने का शौक चढ़ा है, जहां तक मुझे लग रहा है। ये हाँ, बीमारी चल हाँ, पड़ी है, क्योंकि ये संतों बीमारी का वाकई। बड़ा यहाँ पे बड़ी पहुंच है ना, संतों की बड़ी पावरफुल चीज है संत। यहाँ भागेश्वर हो गया, ये सब इस तरह के बाबा हो गए, इनकी पहुंच बड़ी है। प्रधानमंत्री तो आके नतमस्तक हो जाते हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वहां पर लोटपोट हो जाते हैं उनके चरणों में। तो इन जितने भी ये लोग हैं, टीचर वगैरह, जो भी ये यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जिनके पीछे हैं कुछ लाख लोग, उन्हें बाबागिरी का शौक चढ़ गया। ये रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम कर रहे हैं अपना। हाँ, ये प्लानिंग है।